हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने छायावाद के 100 प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी कर लिया है, अब इसके आगे 101 नंबर से आज प्रारंभ करेंगे और हमारे प्रश्नोत्तरी में 50 प्रश्न रहेंगे। यदि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लीजिए। आइए हम प्रश्नोत्तरी शुरुआत करते हैं और इसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों की छायावाद पर कितनी तैयारी है और आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा कि निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: सरोज स्मृति, तुलसीदास, प्रेयसी, रेखा। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि शोक गीत इंग्लिश में लिखी जाती थी, बाकी निराला जी हिंदी में भी लिखना प्रारंभ किए और ये जो सरोज स्मृति है इसको शोक गीत के रूप में देखा जाता है। इसमें निराला जी अपने बेटी के बारे में और उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह से पूरी कहानी का वर्णन करते हैं उसके जन्म से लेकर के, क्योंकि उसकी माता भी की मृत्यु हो चुकी रहती है। तो सरोज स्मृति में इसका वर्णन है और सरोज स्मृति जो है वो 1935 ईस्वी में निराला जी ने लिखा था। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 102 नंबर, कि निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। और आपके सामने ऑप्शन है: आराधना, सांध्या, कांकली, गीत गुंज, अर्चना। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। आप लोग बताने का प्रयास करिए कि निराला की कौन सी रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सांध्य कांकली। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए कहीं ना कहीं जहाँ पे आप प्रश्नों का कलेक्शन करते हों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति मुक्त छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्तियां हैं? प्रसाद, पंत, निराला, रामचंद्र शुक्ल। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि मुक्त छंद के प्रवर्तक आपके निराला जी माने जाते हैं, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। अगला प्रश्न है कि मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, निराला। 104 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा निराला। निराला की ये निबंध है, मेरे गीत और कला। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव, छंद तीनों स्वच्छंद हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, निराला। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। 105 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। बताइए क्या आपका सही उत्तर होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है कि छंद की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कहा है? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके हर परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ नया करने की कोशिश में ज़्यादातर प्रश्न भूमिकाओं से बन रहे हैं। तो आप लोग ये 106 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है: गीतिका, अनामिका, परिमल, नए पत्ते। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा परिमल। परिमल में ही छंद की मुक्ति की बात निराला जी करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद पंत जी की किस विधा की रचना है? काव्य, निबंध, उपन्यास, समीक्षा। 107 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा काव्य। यह काव्य विधा की रचना है और इसको इन्होंने 1959 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन।
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, किस कविता की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पल्लव, वीणा। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा की यह पंक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, किसकी पंक्ति है? पंत, निराला, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंत। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? आपके सामने ऑप्शन है कामायनी, प्रेयसी, जूही की कली और आंसू। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसू। ये प्रसाद की रचना आंसू की पंक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। 111 के आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा की ये पंक्तियां हैं। राम सोच रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र पंत। 112 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न, खलेगा प्रकाशवाद जिनको हमारा यह, कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हैं। किन की पंक्तियां हैं? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, प्रसाद। 113 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि काव्य रचना के रचनाकारों का नाम बताना है। आप बताइए कि युगपथ किसने लिखा है? पंत, रामचंद्र शुक्ल, निराला, दिनकर। जैसे जब रैंडम रचनाएं पूछी जाती हैं तो इसके लिए आपको तैयारी थोड़ी जम के होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग सही उत्तर का चयन कर सकें। तो आपका सही उत्तर जाएगा पंत। युगपथ पंत की रचना है, जिसको कि इन्होंने 1949 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद बब्रुवाहन किसकी है? उदय शंकर भट्ट, प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जनार्दन प्रसाद झा। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद की रचना। इसके बाद चित्रलेखा, अज्ञेय, दिनकर, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो चित्रलेखा रामकुमार वर्मा की है। इसके बाद है यामा। तो जैसा कि यामा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करिए, कुछ लोगों की गलतियां हो सकती हैं। बालमुकुंद गुप्त, महादेवी वर्मा, दिनकर, महादेवी। 117 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। और देखिए, महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यामा तो इन्होंने 1940 ईस्वी में लिख दिया था, लेकिन इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना पे मिला था। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 1982 ईस्वी में इसी रचना पर मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी की 4 रचनाओं को मिला है। उसके बाद से क्या हुआ है ना कि समग्र साहित्य पर मिलने लगा। जैसे अब यामा सिंगल रचना इनकी है, ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था। जैसे कि जो पंत की चिदम्बरा थी, तो ये सिंगल रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। जैसे उर्वशी थी दिनकर की, उस पे मिल गया। इसी तरह से आपका ये कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय कथा, उस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद से क्या हुआ ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उस जो लेखक या कवि है उसके समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा। बस ये शुरुआत की जो 4 रचनाएं थीं उन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सिंगल रचनाओं पर मिला था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 118,
शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? प्रसाद, बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा। 118 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो ये प्रसाद की रचना है और ये उन्होंने 1910 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद उत्तरा, पंत, निराला, उदय शंकर भट्ट, जनार्दन झा। उत्तरा किसकी रचना है? तो ये पंत की रचना है, इन्होंने 1949 ईस्वी में इसको लिखा था। इसके बाद दीपशिखा, दीपशिखा बताइए किसकी है? रामकुमार वर्मा, महादेवी, निराला, प्रसाद। तो जैसा कि दीपशिखा आपके महादेवी वर्मा का है, जिसको कि इन्होंने 1942 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद रूपराशि, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र, योगी रामकुमार वर्मा। तो रूपराशि आपके रामकुमार वर्मा का है। इसके बाद अगला है विसर्जन, विसर्जन किसकी है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। इसमें निर्माल्य, आरसी प्रसाद सिंह, पंत, मोहनलाल महतो, योगी, प्रसाद। 123 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो मोहनलाल महतो योगी की है। उसके बाद गुंजन, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह। 124 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो गुंजन जैसा कि पंत की रचना है, पंत ने 1932 ईस्वी में गुंजन को लिखा था। इसके बाद रश्मि, रश्मि किसकी है? महादेवी, दिनकर, रामकुमार वर्मा, पंत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रश्मि जो रचना है ये महादेवी वर्मा ने 1932 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद लोकायतन, पंत, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, अज्ञे। तो पंत इसको लिखे हैं लोकायतन को, और कब लिखे थे? तो 1964 ईस्वी में लिखे थे। आप लोग सन जरूर याद करिए, सन याद करना बड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन एक मोटी मोटा हमेशा लिखते रहेंगे तो याद चीज़ें होती रहती हैं और दिमाग जहन में बना रहता है। जैसे मान लीजिए 4-5 रचनाएं दे दिया गया और मान लीजिए कि दे दिया गया कि हाँ इसको एक सर्कल में सजाइए या क्रम लगाइए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अतिमा, अतिमा किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, पंत, निराला। बताइए 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि ये पंत की रचना है। इसके बाद अणिमा, अणिमा किसकी है? पंत, निराला, दिनकर, बच्चन। तो अणिमा जो है वो निराला की है। अणिमा को उन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद मधुस्त्रोत किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। इसके बाद लहर, पंत, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा, प्रसाद। तो लहर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रसाद की रचना है, जिसको कि इन्होंने 1933 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद युगवाणी, सुमित्रानंद पंत, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, उदय शंकर भट्ट। युगवाणी किसने लिखा था? तो सुमित्रानंद पंत ने लिखा था और 1939 ईस्वी में। तो ये ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला है निहार, निहार किसकी रचना है? प्रसाद, महादेवी, पंत, निराला। तो जैसा कि निहार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि निहार आपके वर्मा जी की रचना है और इसको इन्होंने 1930 ईस्वी में लिखा था। कम से कम छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, इनकी सभी रचनाओं को आप लोग एकदम डेट, सन सब सहित याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पल्लव किसकी रचना है? पंत, महादेवी वर्मा, बच्चन, रामकुमार वर्मा। तो जैसा कि पल्लव हम लोग जानते हैं कि पंत की रचना है, जिसको कि इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखा था। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हो जाने दे गर्क नरसे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। किसकी पंक्तियाँ हैं? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नरेंद्र झा शर्मा, पंत। तो आप लोग 134 का सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा, नवीन। इसके बाद हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, नवीन, भगवती चरण वर्मा। 135 का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि नहीं है? प्रसाद, बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा। तो 136 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि प्रसाद प्रेम और मस्ती के काव्यधारा के नहीं है, बाकी बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल और नरेंद्र शर्मा ये लोग प्रेम और मस्ती काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है? करुणालय, आंसू, ज्योत्सना, रजत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा करुणालय। यहाँ तो करुणालय हो जा रहा है, बाकी कुछ लोग भारत जननी को भी पहला गीत नाट्य मानते हैं, जो कि भारतेंदु जी की रचना है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। करुणालय 1912 में लिखा गया था, ठीक है। और जो भारत जननी है वो 1877 ईस्वी में लिखे थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? झरना, जूही की कली, पल्लव, गीतिका। सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झरना जो कि 1918 में लिखी गई थी, ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए। नीरजा, निहार, संध्या गीत, रश्मि। 139 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि सही उत्तर हो जाएगा निहार। निहार की रचना इन्होंने 1930 ईस्वी में किया था। बाकी और सभी रचनाएं जैसे नीरजा है तो 1935 ईस्वी में लिखी हैं, संध्या गीत है तो 1936 में लिखी हैं, रश्मि है तो 1932 में लिखी हैं। तो जैसा कि आपका ये निहार 1930 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन माना जाता है? 140 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। आपके सामने ऑप्शन है प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। 141 का आपका सही उत्तर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने का माना? नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती, ग्राम, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सालवती। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? गोदान, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम, गबन। तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रमुख गांधीवादी कवि है? जयशंकर प्रसाद, पंत, सियाराम शरण गुप्त, माधवी वर्मा। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी कवि हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। निम्नलिखित में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन था? माधुरी, कल्याण, जागरण, हंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिए कि कौन सा पत्र था जो छायावाद का घोर समर्थक था। तो ये जागरण पत्र है। इसके बाद अगला है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए मिला? नीरजा, निहार, यामा, सांध्या गीत। तो जैसा कि अभी हम लोग पीछे हल किए हैं, यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 ईस्वी का। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? रेणुका, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार। तो इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 ईस्वी का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने से मना कर दिया? छापने से, क्योंकि ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो उसमें छापने से मना कर दिया था। राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी, अड़िमा। 149 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जूही की कली, जो कि इन्होंने 1916 ईस्वी में लिखा है।
इसको इन्होंने सरस्वती में छापने से मना कर दिया है। वो बोल दिए कि ऐसी कविताओं की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निराला के प्रिय कवि कौन है। ये और आज का अंतिम प्रश्न है, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, जायसी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर जगह तुलसी। तुलसी निराला के बहुत ही फेवरेट कवि थे। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगर आगे के प्रश्नों को हल करने के क्रम में।